हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी फटाफट अब करने लग जा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल सर पे आ चुका है। तो को करिकुलर जिनका टॉपिक फर्स्ट एंड हेल्थ है, यानी कि प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य, उनका बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी स्टूडेंट का 13 फरवरी 2026 को ये पेपर लगा हुआ है। ठीक है, और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए को करिकुलर का जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट को सभी को पास करना बिल्कुल अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो इसमें भी आपका बैक लग सकता है। तो आज इसमें हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 50 VIMP MCQ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम फर्स्ट एंड हेल्थ का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन के या प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, ठीक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो 13 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है को करिकुलर का, उसमें 2 टॉपिक है। कौन कौन सा दोस्तों? एक है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और एक है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, तो आप लोग एडमिट कार्ड में देखेंगे जिनका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन होगा तो उनके लिए सेपरेट क्लासेस अलग से कराई जा रही हैं, और जिनका फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा उनकी सेपरेट क्लास अलग हो रही है। तो आप लोग अपना टॉपिक देख करके ही वीडियो को देखेंगे। दोनों वीडियो को देखना जरूरी नहीं है। जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का देखेगा उसको फर्स्ट एड हेल्थ का नहीं देखना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से बात समझ में गए होंगे। यदि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन हो या किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, तो आपको वहाँ पे रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोग 1K का टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट एड हेल्थ का भी आपको PYQ मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा 2 से 3। जैसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मॉडल पेपर कराया जा रहा है, उसी प्रकार से फर्स्ट एड हेल्थ का भी मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर करेंगे, और अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले उसका सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बेसिक सेक्स एजुकेशन इज मेनली रिलेटेड टू, यानी कि मूल यौन शिक्षा मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? केवल नैतिक मूल्य से, शारीरिक और भावात्मक विकास से, चिकित्सीय उपचार से, या जनगणना से। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? बी। ठीक है, यानी कि शारीरिक व भावनात्मक विकास। ठीक है, यानी कि सेक्स एजुकेशन केवल नैतिकता ही नहीं सिखाती है दोस्तों, बल्कि शरीर में होने वाले शारीरिक बदलाव, भावनात्मक समझ, सुरक्षित व जिम्मेदार व्यवहार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में शर्माना नहीं चाहिए, यानी कि सेक्स एजुकेशन है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज सभी को होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आप लोगों को जागरूक कर सके और स्वयं भी जागरूक हो सके या शिक्षित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ, यौनावस्था किसकी अवस्था है? मानसिक रोग का, शारीरिक परिपक्वता का, वृद्धावस्था का, या बाल्यावस्था का? तो दोस्तों, इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? बी। ठीक है, यानी कि शारीरिक परिपक्वता। प्यूबर्टी वह अवस्था है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित होते हैं, जैसे प्रजनन क्षमता आती है, जैसे क्या हो जाएगा, आवाज बदलना, दाढ़ी, और जैसे मेल्स में क्या होता है, ठीक है, यानी कि लड़कों में दाढ़ी का आना और आवाज का बदलना। ठीक है, और लड़कियों में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआती जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है, तो सब किस में आता है? प्यूबर्टी स्टेज में ही आता है। कब आता है दोस्तों? प्यूबर्टी स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि मीनार्ची रेफर्स टू, यानी कि रजस्वला होने का अर्थ है अंडोत्सर्जन, प्रथम मासिक धर्म, रजोनी वृत्ति, या गर्भधारण। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि प्रथम मासिक चक्र। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक जो है, यानी कि मीनार्ची किसको बोला जाता है? लड़की में पहली बार जो पीरियड आता है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? मीनार्ची के नाम से। यानी कि किसी भी लड़की में जब पहला बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यानी कि मासिक धर्म जो है शुरुआती जो दौर होता है, उसको मीनार्ची के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मीनार्ची के नाम से। या प्यूबर्टी का, यानी कि परिपक्वता का महत्वपूर्ण संकेत होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करा है वन इमोशनल चांस ड्यूरिंग एडोलसेंस इज, यानी कि किशोरावस्था में एक भावनात्मक परिवर्तन है। आत्मविश्वास बढ़ना, मनोदशा में बदलाव, मांसपेशी वृद्धि, या बाल झड़ना? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूड स्विंग्स। ठीक है, यानी कि मूड स्विंग्स क्या होता है? हार्मोनल इनबैलेंस के कारण कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी, और कभी कामन, यानी कि साधारण है। ठीक है, एक प्रकार का इमोशनल चेंजेस है। जैसे दोस्तों, कोई यदि आपको कुछ बोल दिया तो आप एकदम गुस्से में आ जाएंगे, और फिर क्या होता है, कुछ देर में आप बहुत हंसने लगेंगे, खुश हो जाएंगे, और कभी कभी आपके चेहरे पे उदासी छा जाता है, और कभी कभी आप साधारण रहते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, सेक्स एजुकेशन हेल्प्स एडोलेसेंट्स टू, यानी कि यौन शिक्षा किशोरों की मदद करती है। किसमें मदद करती है? जिम्मेदारी से बचने में, सही निर्णय लेने में, आक्रामकता बढ़ाने में, स्वास्थ्य की अनदेखी करने में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सही निर्णय लेने में। यदि आपको सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा की जानकारी होती है किशोरों को, तो क्या होता है? सही निर्णय लेने में हेल्प मिलती है। यौन शिक्षा किशोरों को उनके शरीर, भावनाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों की सही जानकारी देती है। इनमें से वे सुरक्षित व्यवहार अपनाते हैं, ठीक है, गलत जानकारी और अफवाहों से बचते हैं। एसटीडीएस और अनचाहे गर्भधारण, यानी कि जब यदि नहीं चाहते आप बच्चा पैदा करना, तो इसकी यदि जानकारी रहेगा तो आप के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और अनचाहे गर्भधारण से बचाव कर पाते हैं। इसलिए सेक्स एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य किशोरों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में सक्षम बनाना है, ठीक है। तो इस सब में शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोगों को जानना चाहिए, तभी आप लोगों को जागरूक कर सकेंगे और स्वयं भी जान सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड मेनली थ्रू, यानी कि यौन संचारित रोग मुख्य रूप से फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, यौन संपर्क के माध्यम से या भोजन के माध्यम से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यौन संपर्क से यौन संचारित रोग मुख्य रूप से फैलते हैं, ठीक है। यानी कि यौन संचारित रोग, जिसे एसटीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसटीडी, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। यानी कि यौन संचारित रोग मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलते हैं। कुछ एसटीडीएस रक्त या सुई से भी फैलते हैं, लेकिन मुख्य कारण सेक्सुअल कंटेक्ट ही होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सेक्सुअल कंटेक्ट ही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एचआईवी इन्फेक्शन अफेक्ट्स मेनली, यानी कि एचआईवी संक्रमण मुख्य रूप से प्रभावित करता है पाचन तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को, श्वसन तंत्र को या अस्थि तंत्र को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को, ठीक है। एचआईवी वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, विशेषकर किस पे? CD4 टी सेल्स को नष्ट करता है और इससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है, व्यक्ति को बार बार संक्रमण होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करा बर्थ कंट्रोल मेथड आर यूज फॉर, यानी कि जन्म नियंत्रण विधियां प्रयोग की जाती हैं किसमें? रोग उपचार में, गर्भधारण रोकने के लिए या हार्मोनल बढ़ाने के लिए या वजन नियंत्रण के लिए। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गर्भधारण रोकने के लिए। यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कंडोम, ओरल पिल्स, कॉपर टी का उपयोग अनचाहे गर्भ को रोकने और परिवार नियोजन के लिए किया जाता है। कुछ मेथड एसटीडीएस से भी सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, यानी कि यौन उत्पीड़न में शामिल है मित्रतापूर्ण बातचीत, अवांछित यौन व्यवहार या चिकित्सीय जांच या पारिवारिक चर्चा। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? बी, अवांछित यौन व्यवहार, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट में शामिल है बिना सहमति को किसी को छूना, अश्लील किसी प्रकार की टिप्पणी करना, गलत इशारे करना। यह व्यक्ति की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीएस इंक्लूड्स, एसटीडी का मतलब फुल फॉर्म पता है दोस्तों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। ऑप्शन दिया है असुरक्षित यौन संबंध, कंडोम का प्रयोग, सुई साझा करना या खराब स्वच्छता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कंडोम का प्रयोग, ठीक है। इससे एचआईवी, सिफिलिस, गोनेरिया जैसे रोगों से बचाव करता है। कौन? कंडोम जो होता है, यह सबसे प्रभावी और सुलभ रोकथाम का साधन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 मेंटल हेल्थ रिफर्स टू, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है रोग का अभाव, भावनात्मक व मानसिक कल्याण, शारीरिक शक्ति, सामाजिक स्थिति। तो दोस्तों इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि भावनात्मक व मानसिक कल्याण, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है संतुलित सोच, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव से निपटने की क्षमता, यह व्यक्ति के व्यवहार और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कराया फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज गिवन टू, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार दिया जाता है केवल शारीरिक रूप से घायल, भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति या केवल बच्चों को। तो किसको दिया जाता है दोस्तों? तो इसमें भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्ति को इस प्रकार का उपचार दिया जाता है, ठीक है। यानी कि फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, यानी जिसे पीएफए के नाम से जाना जाता है, उन लोगों को दी जाती है जो
सदमे में पड़े हों, दुर्घटना हो जाए या मानसिक आघात से गुजरे हों, इसका उद्देश्य तुरंत भावनात्मक सहारा देना है। क्वेश्चन नंबर 13, कर डिप्रेशन इज ए अवसाद क्या है? अस्थायी खुशी, मानसिक स्वास्थ्य विकार या संक्रामक रोग या शारीरिक चोट। तो ये जो एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है दोस्तों। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विकार। यानी कि डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक रोग है जिसमें लगातार उदासी, निराशा, रुचि की कमी देखी जाती है। यह इलाज योग्य है, ठीक है, यानी कि इसका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंग्जायटी डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू, यानी कि चिंता विकार संबंधित है। किससे संबंधित है? अत्यधिक भय से, मांसपेशी चोट से, हड्डी टूटने से या संक्रमण से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक भय से, ठीक है। यानी कि एंग्जायटी डिसऑर्डर में व्यक्ति को बेवजह डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, जिसको उसका दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे समझ में आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और जो 1K क्या दोस्तों 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है बहुत नज़दीक है, उससे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही कंप्लीट किया जा सकता है, जिससे आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर कराया जा सके, ठीक है। और को करिकुलर का जो है मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जा सके। इसलिए आप लोग यदि 1 लोग 2 सब्सक्राइबर भी बढ़वाने में सपोर्ट करते हैं तो जल्द से जल्द 1K का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम बाकी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो तो सब लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो लाइक कर दिया करो यार, इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुसाइडल बिहेवियर रिक्वायर्स, आत्मघाती व्यवहार में आवश्यकता होती है व्यक्ति की अनदेखी, तत्काल संकट सहायता या दंड या अलगाव, ठीक है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, तत्काल संकट सहायता, ठीक है। यानी कि आत्मघाती विचार या व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत इमोशनल और मेडिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना चाहिए या देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी मीन्स, यानी कि गैर आत्मघाती आत्मक्षति का अर्थ है मरने की इच्छा, बिना आत्महत्या की इच्छा के स्वयं को चोट, आकस्मिक चोट या शारीरिक चोट। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बिना आत्महत्या की इच्छा के स्वयं को चोट, ठीक है। यानी कि इसमें व्यक्ति मरना नहीं चाहता है लेकिन मानसिक दर्द से राहत के लिए खुद को चोट पहुंचा लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन कर रहा है पैनिक अटैक इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि पैनिक अटैक की विशेषता है शांत व्यवहार, अचानक डर व तेज धड़कन, बुखार या रक्तस्राव। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अचानक डर व तेज धड़कन। पैनिक अटैक अचानक होता है, इसमें दिल की तेज धड़कन हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और तीव्र गति से डर का शामिल होना होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड फोकसेस ऑन, ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार केंद्रित होता है दवाओं पर, भावनात्मक सहयोग पर, चल चिकित्सा पर या व्यायाम पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भावनात्मक सहयोग पे, ठीक है। यानी कि फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड फोकसेस का उद्देश्य था व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराना, उसकी बात सुनना, उसे शांत करना होता है, न कि दवा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइकोसिस मेनली अफेक्ट्स, यानी कि साइकोसिस मुख्य रूप से प्रभावित करता है सोच व धारणा को, पाचन को, श्वसन को या परिसंचरण को। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोच व धारणा को, ठीक है। फाइकोसिस में व्यक्ति वास्तविकता को सही ढंग से नहीं समझ पाता, भ्रम और हैलुसिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान हेल्प्स टू, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार कार्य योजना मदद करती है रोग निदान, प्रारंभिक सहायता, दवा लिखने में या सर्जरी करने में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रारंभिक सहायता में, ठीक है। यानी कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड समस्या को जल्दी पहचानने, प्रारंभिक सहयोग देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड इज मेनली कंसर्न्ड विथ, ठीक है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक चोट से, भावनात्मक और मानसिक संकट से या शल्य चिकित्सा से, पोषण की कमी से। तो दोस्तों इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भावनात्मक और मानसिक संकट, ठीक है। यानी कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना है जो मानसिक तनाव, घबराहट, अवसाद, आत्मघाती विचार जैसे इमोशनल और फाइकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यह शारीरिक चोट व सर्जरी से संबंधित नहीं है बल्कि व्यक्ति को
तुरंत मानसिक सहयोग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डिप्रेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, यानी कि अवसाद सामान्यतः किससे जुड़ा होता है? अत्यधिक खुशी से, लगातार उदासी से, तेज बुखार से या हड्डी टूटने से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लगातार खुशी से। ठीक है, डिप्रेशन में व्यक्ति लंबे समय तक उदास, निराश, थका हुआ महसूस करता है। यह सामान्य दुख से अलग होता है क्योंकि यह लगातार बना रहता है और दैनिक जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एंग्जाइटी डिसऑर्डर मेनली अफेक्ट्स, यानी चिंता विकार मुख्य रूप से प्रभावित करता है केवल स्मृति को, विचारों, व्यवहार को, पाचन को या दृष्टि को? तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विचारों, व्यवहार को। ठीक है, यानी कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति बार बार क्या होता है? नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, यानी नकारात्मक विचार करता है और डर या घबराहट में हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आप तक पार्ट 1 अभी तक, यानी कि जिनका पेपर टाइटल फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा, वो यदि पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट एड एंड हेल्थ MCQ सीरीज 2026 करके, तो आप उसे जरूर देखेंगे। ठीक है, और 1K का टारगेट यदि आप लोग कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एग्जाम से पहले 2 मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। और जितना भी यहाँ क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी नहीं कराया जा रहा है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर जाने की गलती मत करना। ठीक है, ताकि आप एग्जाम से आने के बाद आप पछताना ना पड़े। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आपके हर सेमेस्टर में ये चैनल काम आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्रिसिस फर्स्ट एड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, संकट प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? सामान्य सर्दी, आत्मघाती व्यवहार, छोटी चोट या थकान? तो दोस्तों इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मघाती व्यवहार। ठीक है, यानी कि क्रिसिस फर्स्ट एड उन परिस्थितियों में आवश्यक होती है जहां व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है, आत्महत्या के संकेत मिलते हैं। यह स्थिति मेडिकल और इमोशनल इमरजेंसी मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 करा, फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एम्स टू, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है दवा देना, तनाव कम करना, रोग पहचानना या ऑपरेशन करना? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तनाव कम करना। ठीक है, फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का उद्देश्य व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को कम करना, उसे सुरक्षित महसूस कराना, भावनात्मक संतुलन लाना होता है। इसमें न तो दवा दी जाती है और न ही रोग का निदान किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कराया, पैनिक अटैक इंक्लूड सिम्टम्स लाइक, पैनिक अटैक में लक्षण होते हैं धीमी धड़कन, तेज धड़कन व भय, नींद या भूख? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल बी करेक्ट होगा, तेज धड़कन व भय। ठीक है, यानी कि पैनिक अटैक के दौरान व्यक्ति को अचानक बहुत डर लगता है, दिल की तेज धड़कन हो जाती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यह स्थिति कुछ मिनट तक रहती है लेकिन बहुत तीव्र होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी इज, गैर आत्मघाती आत्मक्षति है मरने का प्रयास, बिना मरने की इच्छा, स्वयं को चोट, आकस्मिक गिरना या रोग लक्षण? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना मरने की इच्छा के स्वयं को चोट। ठीक है, यानी कि नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी में व्यक्ति मरना नहीं चाहता है लेकिन मानसिक दर्द से राहत पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाता है। यह गंभीर मानसिक समस्या का संकेत हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंग ड्यू टू, भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने का कारण है सामाजिक दबाव, केवल खराब आहार, जलवायु परिवर्तन या टीकाकरण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक दबाव। ठीक है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं के बढ़ने का जो मेन कारण है प्रतियोगी माहौल, बेरोजगारी, पारिवारिक और सामाजिक दबाव लोगों में तनाव और अवसाद को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्रिसिस फर्स्ट एड फॉर पैनिक अटैक इंक्लूड्स, यानी कि पैनिक अटैक में संकट प्राथमिक उपचार में शामिल है व्यक्ति को अकेला छोड़ना, शांत आश्वासन, डांटना या शराब देना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शांत आश्वासन। पैनिक अटैक के समय व्यक्ति को शांत शब्दों में समझाना चाहिए, यह बताना कि वह सुरक्षित है सबसे प्रभावी सहायता होती है। डांटना या अकेला छोड़ना स्थिति को क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 फाइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज कॉज्ड बाय, यानी कि मनोवैज्ञानिक आघात होता है खुशी की घटनाओं से या परेशान करने वाली घटनाओं से, व्यायाम से, अच्छी नींद से? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, परेशान करने वाली घटनाओं से। ठीक है, फाइकोलॉजिकल ट्रॉमा का कारण है दुर्घटना, हिंसा, आपदा या दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं होती है जो व्यक्ति के मन पर गहरा असर डालती है।
दोस्तों यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दें, ठीक है। और 1K का जो टारगेट है उसके आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, सभी लोग मिल करके करेंगे तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग मॉडल पेपर चाहते हैं कि मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाए तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टारगेट को कंप्लीट करिएगा ताकि आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कराया जा सके दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करें एक्यूट फाइकोसिस मेनली अफेक्ट, ठीक है, यानी कि तीव्र साइकोसिस मुख्य रूप से प्रभावित करता है सुनने और सोचने की क्षमता, पाचन, रक्तचाप या मांसपेशियां। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनने व सोचने की क्षमता, ठीक है। एक्यूट फाइकोसिस में व्यक्ति आवाजें सुन सकता है, गलत धारणाएं बना सकता है, वास्तविक को समझने में असमर्थ हो सकता है, यह गंभीर मानसिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान हेल्प्स टू, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार योजना मदद करती है प्रारंभिक पहचान में, शल्य चिकित्सा में, लंबा भर्ती में, लक्षणों की अनदेखी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक पहचान में, ठीक है। यानी कि ये जो होता है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार जो होता है मानसिक समस्या को जल्दी पहचानने, समय पर सहायता देने में मदद करता है जिससे स्थिति गंभीर न बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 डिप्रेशन कैन बी आइडेंटिफाई, अवसाद की पहचान होती है लगातार ऊर्जा, रुचि में कमी, अधिक आत्मविश्वास या तेज सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रुचि में कमी, ठीक है। यानी कि डिप्रेशन में व्यक्ति पसंदीदा कार्यों में रुचि खो देता है, सामाजिक गतिविधियों से दूर रहता है, यही इसकी क्या है प्रमुख पहचान है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 एंग्जायटी डिसऑर्डर इंक्लूड्स फीलिंग्स ऑफ, यानी कि चिंता विकार में भावना होती है अधिक भय, आनंद, भूख या नींद। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अत्यधिक भय, ठीक है। यानी कि एंग्जायटी डिसऑर्डर में बेवजह डर, भविष्य को लेकर चिंता, घबराहट लगातार बनी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्रिसिस फर्स्ट एड फॉर सुसाइडल बिहेवियर इंक्लूड्स, आत्मघाती व्यवहार में संकट प्राथमिक में शामिल है व्यक्ति को जज करना, बिना जजमेंट सुनना या संकेत अनदेखा करना या धमकाना। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना जजमेंट सुनना। आत्मघाती व्यक्ति से सहानुभूति से बात करनी चाहिए, उसे जज नहीं करना चाहिए, इससे वह खुलकर अपनी बात रख पाता है, ठीक है। यानी यदि कोई भी व्यक्ति क्या किया, आत्मघात किया है, क्या किया है, आत्मघात किया है, तो उसे जज नहीं करना चाहिए। अगर जज कर देंगे तो अपना मैटर जो है खुल के नहीं बताएगा, इसलिए सहानुभूति बात उससे करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 करा फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज बेस्ड ऑन, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार आधारित है सहानुभूति और सहयोग पे, दंड पे, अलगाव पे या डर पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सहानुभूति व सहयोग पे, ठीक है। यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार जो है इम्पैथी, केयर, इमोशनल सपोर्ट है, न कि डर या दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अफेक्ट्स, यानी कि नशा उपयोग विकार प्रभावित करता है मानसिक स्वास्थ्य को, केवल त्वचा को, हड्डियां को या बाल को। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य को, ठीक है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में व्यक्ति शराब ड्रग्स या नशीले पदार्थों पर निर्भर हो जाता है, इसका सबसे गहरा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, चिड़चिड़ापन, अवसाद, घबराहट बढ़ती है, यादाश्त और ध्यान में कमी आती है, लंबे समय में सामाजिक और पारिवारिक जीवन की को भी बिगाड़ देता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे जो लोग पौआ मार लेते हैं उन लोग का स्थिति आप लोग देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करा ओवरडोज क्रिसिस रिक्वायर्स, यानी कि ओवरडोज संकट में आवश्यकता होती है तत्काल चिकित्सीय सहायता, घरेलू उपचार, लक्षण अनदेखा या व्यायाम। तो इसमें राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, तत्काल चिकित्सीय सहायता, ठीक है। यानी कि ओवरडोज एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें सांस रुकने का खतरा, बेहोशी, दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर अस्पताल की मदद होती है, घरेलू उपाय या लापरवाही जानलेवा हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हेल्प्स इन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता मदद करती है कलंक कम करने में डर बढ़ाने में, अलगाव करने में, तनाव बढ़ाने में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कलंक को कम करने में, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से मानसिक रोगों को लेकर फैला डर या गलत धारणा कम होती है, लोग खुलकर मदद लेने लगते हैं, समाज में स्वीकार्यता बढ़ती है और इससे
स्टिग्मा, जिसे कलंक बोलते हैं। जैसे फालतू की चीज़ें कलंक लगाना, जैसे वो कुछ किया नहीं है, झूठे कह दिए कि वो वैसे नहीं वैसे कर दिया है, तो एक प्रकार का कलंक होता है और समय पर उपचार संभव होता है। ठीक है, जैसे जो अपराधी होता है तो सही है, लेकिन बिना अपराधी को अपराधी बनाया जाता है तो एक प्रकार का कलंक लगाया जाना कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 40, फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड शुड बी गिवन, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए संकट के तुरंत बाद, कई वर्षों बाद, केवल अस्पताल में, या कभी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संकट के तुरंत बाद। यानी कि फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का सबसे अच्छा समय संकट के तुरंत बाद होता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति सबसे अधिक असहाय और डरा हुआ होता है। जल्दी सहायता मिलने से ट्रॉमा का असर कम हो जाता है और व्यक्ति को सुरक्षा और भरोसा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा स्ट्रेस इज बेस्ट डिफाइंड है, तनाव की सबसे उपयुक्त परिभाषा है मानसिक शांति, दबाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया, शारीरिक चोट, या केवल रोग। तो इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा। स्ट्रेस तब होता है जब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दबाव का सामना करता है। यह शरीर और मन की नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन अधिक और लंबे समय तक रहे तो यह क्या होता है, नुकसानदायक बन जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन बी लीड टू, दीर्घकालिक तनाव से हो सकता है मानसिक रोग, लंबाई बढ़ना, अच्छी नींद, या भूख बढ़ना। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक रोग। ठीक है, दीर्घकालीन तनाव से डिप्रेशन, एंग्जायटी डिसऑर्डर, नींद की समस्या, हाई बीपी जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, काउंसलिंग इज हेल्पफुल फॉर, यानी कि परामर्श उपयोगी है भावनात्मक समस्याओं में, हड्डी टूटने पर, जलने पर, या रक्त स्राव। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भावनात्मक समस्याओं में। काउंसलिंग में प्रशिक्षित काउंसलर व्यक्ति की बात सुनता है, उसकी समस्या समझता है, समाधान खोजने में मदद करता है, इमोशनल और मानसिक समस्याओं में बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, इमोशनल सपोर्ट मीन्स, यानी कि भावनात्मक सहयोग का अर्थ है भावनाएं अनदेखी, समझना व सुनना, दंड देना, आदेश देना। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा ऑप्शन बी, समझना व सुनना। इमोशनल सपोर्ट का मतलब बिना जजमेंट के सुनना, व्यक्ति की भावनाओं को समझना, सहानुभूति दिखाना, यह व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय, यानी कि मानसिक रोग होता है केवल कमजोरी से, जैविक और सामाजिक कारणों से, मौसम से, या कोई केवल भोजन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जैविक और सामाजिक कारणों से। ठीक है, यानी कि मानसिक रोगी किसी एक कारण से नहीं होते, इनके कारण जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कमजोरी नहीं समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा फाइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एवॉइड्स, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार में बचा जाता है जबरन चर्चा, सक्रिय सुनना, शांत व्यवहार, सहयोग। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जबरन चर्चा, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार में व्यक्ति पर बोलने का दबाव नहीं डाला जाता है, उसकी इच्छा और गति का सम्मान किया जाता है। जबरदस्ती चर्चा करने से व्यक्ति और असहज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर फोकसेस ऑन, यानी कि ट्रॉमा सूचित देखभाल केंद्रित होता है सुरक्षा व विश्वास पे, दंड पे, डर पे, उपेक्षा पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुरक्षा व विश्वास पे। ठीक है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराना, भरोसा बनाना, सम्मान देना, ताकि वह धीरे धीरे अपने अनुभव को अच्छे से साझा कर सके। क्वेश्चन नंबर 48, इमोशनल वेल बीइंग रिफर्स टू, भावनात्मक कल्याण का अर्थ है शारीरिक शक्ति, भावनाओं को संभालने की क्षमता, अधिक आय, या सामाजिक स्थिति। इसका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि भावनाओं को संभालने की क्षमता। इमोशनल वेल बीइंग का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना, कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम की जा सकती है जागरूकता व सहयोग से, तनाव, अनदेखा से, अलगाव से, या नशा से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जागरूकता व सहयोग से। जागरूकता और सहयोग से लोग समय पर मदद लेते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है, मानसिक समस्याओं की रोकथाम संभव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टरों की जगह लेता है, प्रारंभिक सहायता देता है, सभी रोग ठीक करता है, भावनाएं रोकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रारंभिक सहायता देता है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड समस्या को शुरू में पहचानता है,
फिर व्यक्ति को संभालता है, उसे प्रोफेशनल हेल्प तक पहुंचाता है। ये डॉक्टर का विकल्प नहीं बल्कि पहली मदद है। दोस्तों ये रहा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का सेकेंड पार्ट यानी कि पार्ट 2। यदि पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख लेंगे आप लोग। प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ठीक है। क्योंकि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट BA BSc BCom BBA का को-करिकुलर का सब्जेक्ट का इस बार 2 पेपर कराया जा रहा है। तो आप लोग जो पेपर सेलेक्ट किए होंगे, एक फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है और एक है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो लोग पेपर भरे होंगे उनका वीडियो सेपरेट कराया जा रहा है, और जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर सेलेक्ट किए होंगे उनका वीडियो सेपरेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग अपना पेपर देख करके कि कौन सा पेपर है, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 2 था। यदि 1K का टारगेट आप लोग कंप्लीट कर देते हैं सब्सक्राइबर का, तो आपको 2 या 3 मॉडल पेपर जरूर कराया जाएगा दोस्तों। और यदि आप लोग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो आप लोग चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।